बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नमीश ज़हीर। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था। टाइपोग्राफी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। उसमें जितने भी फीचर्स या जितने भी टैब्स वगैरह थे सारे के सारे हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट कोड है, इसको आप अपने तौर पे वैसे पढ़ लीजिएगा, एक आध क्लास इसमें उसने जस्ट बताई है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इमेजेस की तरफ। ठीक है कि इमेज का टैग तो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली HTML में। तो यहाँ पे देखते हैं कि बूटस्ट्रैप ने इमेजेस के लिए कुछ क्लासेस डिफ़ाइन की हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है कि आप जो भी इमेज यूज़ कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिव करना, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस पे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को मैं कॉपी करता हूँ। फर्स्ट जो कोड हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सोर्स में हम कोई इमेज यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। यहाँ पे दो इमेजेस मैंने कॉपी किए हैं 1 और 2 के नाम से, तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, सिंपल अभी फ़िलहाल कोड को अगर देखा जाए, इमेज का टैग यूज़ किया है, सोर्स दे के उस इमेज का हमने यहाँ पे लिंक उसको करवा दिया है। यहाँ पे क्लास यूज़ की गई है इमेज फ्लूइड के नाम से। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ये क्या करती है इसको भी देखते हैं। और आल्ट में हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिव इमेज या जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको पता है आल्ट का एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट काफ़ी कम है। इसको फ़िलहाल मैं रिप्लेस करता हूँ सेकंड इमेज के साथ। ठीक है, उसकी विड्थ और हाइट ज़रा ज़्यादा है। ज़्यादा हाइट और विड्थ और हाइट होगी तो हमें वो वाज़े उसका रिस्पॉन्सिव जो उसकी प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव होता है या नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे विड्थ जो स्क्रीन है उसकी मैंने चेंज की है। दोबारा देखिएगा ज़रा। ये अभी फ़िलहाल मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 1440 पिक्सल, 1440 पिक्सल है। मैं इसको कम करके ले गया हूँ 1024 पिक्सल पे। ठीक है, जैसा कि कुछ जो डेस्कटॉप पीसीज होते हैं उनकी विड्थ इतनी होती है। ये देखें, इमेज को कोई फ़र्क फ़िलहाल नहीं पड़ा। हम ज़रा मज़ीद इसको कम करके देखते हैं। ये यहाँ पे टैब की ये 768 पिक्सल विड्थ टैब की होती है। ठीक है, इसको मज़ीद ज़रा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं जी हम आईफोन पे। ये आईफोन पे आ गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज के लेफ़्ट और राइट पे जो स्पेस है जो कि स्टार्ट में थी लार्जर स्क्रीन पे, वो मोबाइल की स्क्रीन का मैंने यहाँ पे व्यू किया है। ये फायरफॉक्स पे Ctrl+Shift+M से ये स्क्रीन रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल की रेजोल्यूशन आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। आईफोन की है या आईपैड की है, गैलेक्सी की है, किंडल की है, एक्सेट्रा। ठीक है, पैड की है, जो भी है आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ ये, और इसको आप वर्टिकली हॉरिजेंटली जैसे मर्जी चेंज करके देखें। जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो रहा है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एक क्लास यूज़ की है ये फ्लूइड की। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको अब रिफ्रेश करते हैं। अब चेक करें ज़रा, अब क्या हुआ। एक तो ये स्क्रॉल बन गया। ठीक है, और इसको हम चेंज करके देखते हैं। ये देखें, ये नीचे भी स्क्रॉल बन गया। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हैं। तो इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बोलते। ये इस काम से हमने जो हमारे यूज़र्स होते हैं या जो हमारी वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं, हमने उनको बचाना होता है कि उनको ये इस तरीके से स्क्रॉल करना ना पड़े। हॉरिजेंटली स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, वर्टिकली तो होना चाहिए। ठीक है, आपका वर्टिकली पेज स्क्रॉल करता है, इसमें इशू नहीं है, हॉरिजेंटली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने आपको कहा कि आप ये क्लास यूज़ करो इमेज फ्लूइड के नाम से। ये वाली जो क्लास है ये आपकी इमेज को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव कर देगी।
आप चाहे जैसी मर्जी डिवाइस यूज़ करो, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, कोई आईपैड यूज़ कर रहे हो, कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, जिस मर्जी विड्थ और हाइट की आप डिवाइस यूज़ करो, आपका जो इमेज है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव, प्रॉपर मार्जिन, पैडिंग और प्रॉपर व्यू के साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ और हम चेक करते हैं ज़रा कि हमारे पास इमेज फ्लूइड पे ये देखें मैक्स विड्थ हाइट, ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफ़ाइन है, बूटस्ट्रैप ने की हुई हैं। मुझे नहीं पता इन प्रॉपर्टीज़ का कि ये क्या काम, ये यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी बूटस्ट्रैप ने यूज़ की है। ठीक है, नॉर्मली लोगों को नहीं पता। सिंपल ये कि हमने क्लास यूज़ की, उसने क्या किया, हमारे इमेज को रिस्पॉन्सिव कर दिया। जिस मर्जी डिवाइस की विड्थ हो या हाइट हो, आपका जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्सिव ही नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं इमेज थंबनेल्स की तरफ। ठीक है, जो छोटे इमेजेस वगैरह होते हैं, अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 1 के साथ। थंबनेल जो होते हैं नॉर्मली वो ज़रा छोटे इमेजेस होते हैं, इसको 1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे इमेज थंबनेल के नाम से एक क्लास है, वो कह रहा है कि इसको आप यूज़ करें। इसको हम यूज़ करके देख लेते हैं। तो एक बॉर्डर, आपके इमेज की राउंड आपको एक बॉर्डर नज़र आ जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि नॉर्मली यूट्यूब पे आप थंबनेल देखते हैं, यूट्यूब पे हर वीडियो का एक थंबनेल होता है। ठीक है, एक इमेज आपको नज़र आ रहा होता है वीडियो के ऊपर। जैसा कि मैंने वो ब्लू कलर के इमेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, उनको बेसिकली थंबनेल बोला जाता है। तो आप अगर ये क्लास यूज़ करते हैं इमेज थंबनेल की, तो जो आपका इमेज है उसके राउंड बॉर्डर आपको यहाँ पे ये देखेंगे, बहुत प्रॉपर एक बॉर्डर, खूबसूरत फॉर्म में बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। हमने जस्ट एक क्लास को यूज़ किया। उसके बाद चलते हैं अलाइनिंग इमेजेस। अगर तो आप इमेजेस की अलाइनमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्लासेस हैं, राउंडेड फ्लोट लेफ़्ट है, राउंडेड फ्लोट राइट है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लास यहीं पे रहने दें, इसके साथ ही मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक इमेज थंबनेल की क्लास है और राउंडेड फ्लोट लेफ़्ट की मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ की है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये लेफ़्ट पे ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ राइट, अब इसको चेक करते हैं तो ये इस तरीके से आपका जो इमेज है कंप्लीट रो, हमने यहाँ पे एक रो ली हुई है, उसके लेफ़्ट और राइट पे इस तरीके से आप उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये नेक्स्ट 2 क्लासेस मज़ीद मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। एक हमने इमेज थंबनेल की यहाँ पे यूज़ की है, एक हमने इमेज फ्लूइड के नाम से एक क्लास यूज़ की जो कि रिस्पॉन्सिव कर रही थी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे राउंडेड फ्लोट राइट, राउंडेड फ्लोट लेफ़्ट, ये इमेजेस के लिए आप क्लासेस यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए अब 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट क्लास, टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज़ कर लें, या सेकंड ये वाली क्लास यहाँ पे यूज़ की गई है, आप इसको यूज़ कर लें। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। राउंडेड MX ऑटो डी ब्लॉक के नाम से क्लास है। ठीक है, जो कि आपके इमेज को स्क्रीन के सेंटर में ले जाए। ठीक है, आप ये वाली क्लास यूज़ कर लें या टेक्स्ट सेंटर की जो क्लास है उसको यूज़ कर लें स्टार्ट में, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, आपने जस्ट ये क्लासेस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेनी है बूटस्ट्रैप की साइट से और ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। 2-4 दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये आपके माइंड में ये क्लासेस बैठना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट है पिक्चर। अगर तो आप पिक्चर का टैग यूज़ करते हैं, जैसा कि HTML5 में हेडर, फुटर, सेक्शन और इसी तरीके से पिक्चर, ये वाले टैग्स डिफ़ाइन किए गए हैं। अगर तो कोई पिक्चर का टैग यूज़ करता है तो उसके लिए आपको पता है सोर्स यूज़ किया जाता है। इमेज का टैग भी आपने यूज़ करना है, तो आपने जो क्लासेस अप्लाई करनी है वो इमेज के पे आपने क्लासेस अप्लाई करनी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। इफ़ यू आर यूजिंग द पिक्चर एलिमेंट
to specify multiple source element for a specific image, make sure to add the image classes to the image and note the picture tag. आपने जितनी भी क्लासेस यूज़ करनी है वो पिक्चर पे नहीं बल्कि आपने इमेज के टैग पे यूज़ करनी है, तो फिर ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। और फ़िलहाल इमेजेस में यही था, बिल्कुल आसान 4 से 5 क्लासेस हैं, इनको आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको आप इसकी समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, जो कि है भी लेटेस्ट, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है। जब कंप्लीट की आपको समझ आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट वेबसाइट बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट थीम्स को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है या कैसे उसे कस्टमाइज़ किया जाता है। तो फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि लर्निंग वाली चीज़ें हैं, इंशाल्लाह समझ भी आएंगी और प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।